कैपेसिटर पर डाइलेक्ट्रिक का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते क्या हैं और कैसे कैसे इनका अगर हम एटॉमिक व्यू पर डिस्कस करें तो इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो ये कैपेसिटर पे किस तरह का इफ़ेक्ट डालते हैं आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो हमने डायग्राम यहाँ पर दिखाए हुए हैं तो कुछ फैराडे एक्सपेरिमेंट के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद एटॉमिक व्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम रखते हैं तो उसके एटम्स के पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है या वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे वेरी करता है, उसको हम यहाँ देखेंगे। तो हम देखते हैं कि जैसा कि हम बेसिक डेफिनेशन जानते हैं कैपेसिटर की कि C इजिकल टू क्यू अपॉन वी। क्यू यहाँ पर क्या होता है, क्यू एक तरीके से कैपेसिटर के में कितना चार्ज स्टोर है वो होता है, और वहाँ पर कैपेसिटर पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये उसके का जो अनुपात है उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं एक तरीके से। तो एक तरीके से जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो एक कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने का एक तरीका है। तो यहाँ पर कैपेसिटी को इंक्रीज़ हम कैसे कर सकते हैं, या तो हम ऐसे करें कि या तो वोल्टेज जो ये पोटेंशियल है उसको कांस्टेंट रखें और जो चार्ज है उसको बढ़ा दें, इसको कांस्टेंट रखें, चार्ज को बढ़ा दें तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि चार्ज को कांस्टेंट रखें, पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज़ कर दें तो वहाँ से भी कैपेसिटी इसकी बढ़ाई जा सकती है। तो फैराडे लॉ, कुछ फैराडे एक्सपेरिमेंट जो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं ये कुछ उसी पर आधारित है कि कैसे डाइलेक्ट्रिक को लेकर कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो उसके बाद हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पाएंगे। तो उससे पहले हम ये एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं। ये दो यहाँ पर डायग्राम जो हमने इसमें दिखाए हैं, हमने इसमें लिखा है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट हमने रखा है। एक बैटरी हमने लगा दी है, बैटरी की हेल्प से कैपेसिटर के अंदर कितना पोटेंशियल है उसको हम कांस्टेंट रख सकते हैं। और मान लिया कि यहाँ पर ये कैपेसिटर है, इस पर एक बैटरी हमने लगाई है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर एक नेगेटिव चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स पर यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, यानी कि ये चार्ज यहाँ पर हो गया। इसी के साथ दूसरे एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर दिखाया हुआ है कि यहाँ पर हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है उसको हमने कैपेसिटर प्लेट के अंदर इंसर्ट करा दिया है। तो देखते हैं कि यहाँ पर पहले जो चार्ज स्टोर था अब ज़्यादा चार्ज यहाँ पर स्टोर होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि वोल्टेज तो कांस्टेंट है, लेकिन अब यहाँ पर देखा गया कि जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करा देते हैं तो जो कैपेसिटर यहाँ पर प्लेट है उस पर पहले से ज़्यादा चार्ज यहाँ पर स्टोर होता है, क्योंकि वोल्टेज एक तरीके से कांस्टेंट है। तो वोल्टेज अगर कांस्टेंट रखा तो चार्ज को बढ़ाकर भी हम कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। तो वो इस एक्सपेरिमेंट में दिखाया है कि कैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर हम इसमें पोटेंशियल कांस्टेंट रखें तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कैपेसिटर प्लेट के अंदर इंसर्ट करा के तो वहाँ से इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है कि अब हम चार्ज को कांस्टेंट रखते हैं, कि यहाँ पर जो पहले हमने इसको चार्ज किया था बैटरी से उसको हमने यहाँ पर चार्ज किया है, कांस्टेंट रखा है चार्ज को, यानी कि यहाँ से बैटरी हमने यहाँ से रिमूव कर दी है और एक पोटेंशियल मीटर या हम कहें कि एक वोल्ट मीटर हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो देख रहे हैं कि जब इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड नहीं है तो ये कुछ इंडिकेशन है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसका इंडिकेशन यहाँ, उसकी नीडल यहाँ पर आ रही है, यानी कि इसके अंदर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये मीटर उसको नाप करके यहाँ पर दिखा रहा है। लेकिन जब इसके अंदर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल कर देते हैं तो देखा जाता है कि वो जो इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर जब चार्ज को हमने पोटेंशियल को इसको कांस्टेंट रखा तो पोटेंशियल यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाता है। वो डिक्रीज़ क्यों हुआ कि जब हमने यहाँ पर ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कराया तो वहाँ से भी इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। और कितनी बढ़ती है, ये K फैक्टर के साथ बढ़ती है, K टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। मीन्स अगर यहाँ पर C कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का तो K टाइम्स उसकी इंक्रीज हो जाती है। C0 इज़ द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर जब हमने कोई भी वहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल नहीं किया है, इसके बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, तो K टाइम्स वहाँ पर वो इंक्रीज हो जाता है। कैपेसिटी को दूसरे तरीके से भी इंक्रीज कर सकते हैं। हम जानते हैं इसका जो एक्सप्रेशन होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस
और A इज़ द एरिया ऑफ द, जो हम यहाँ प्लेट यूज़ कर रहे हैं, जो पैरेलल प्लेट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, इसका एरिया होता है और इसके बीच का सेपरेशन D होता है। तो अगर हम एरिया इंक्रीज़ कर दें, या तो एरिया इंक्रीज़ कर दें या D को डिक्रीज़ कर दें, तो वहाँ से भी इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसको एरिया को बढ़ाना, यानी कि आज के नैनो टेक्नोलॉजी के को देखते हुए हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स हैं उसको ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते हैं, तो उसका साइज़ को बड़ा करना ज़्यादा सही नहीं रहता, या उसके स्पेस को वहाँ पर कम कर दें, तो स्पेस को भी कम एक लिमिट तक हम कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये माना जाता है कि जो पैरेलल प्लेट्स हैं उनके अंदर कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स फिल कर दें, तो वहाँ से उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक तरीके से इंसुलेटिंग मटेरियल्स ही होते हैं जिसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। और हम देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स दो तरीके के होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो आइए अब देखते हैं कि पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल की अगर बात करें तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स दो तरीके के होते हैं, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैसे होते हैं? पोलर, हमने कहा कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक तरीके के इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं जिसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर नहीं होते हैं। जैसे अगर बात करें मिनरल वाटर्स होते हैं या प्लास्टिक होते हैं, तो वे सब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं। और भी बहुत सारे मटेरियल होते हैं जो डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करते हैं और सभी की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है। तो उसी हिसाब से एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हमें कौन सा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करना है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना ज़्यादा होगा, तो वो उतना आसानी से वहाँ से हम कैपेसिटी उसकी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कौन से होते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वे होते हैं कि जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट रखते हैं। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट हम जानते हैं कि अगर कोई प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज किसी सेपरेशन डी पर यहाँ पर रखे हों तो उसका डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू एल, जो इसकी यूनिट होती है वो कूलाम मीटर इसकी यूनिट होती है। तो ये डाइपोल मोमेंट होता है। तो किसी भी मटेरियल के अंदर अगर परमानेंट डाइपोल मोमेंट वहाँ पर है, अगर हम एटॉमिक लेवल पर जाएं तो देखते हैं कि जो भी मटेरियल है वो एटम से मिलकर बने हुए हैं। एटम्स के अंदर न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे हैं। तो वहाँ पर भी एक तरीके के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वहाँ पर हैं। तो एक एटम या घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स भी एक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं, उनका भी अपना एक डाइपोल मोमेंट होता है। तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिनके अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है उसको हम पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। जैसे H2O वाटर की अगर हम देखें तो इसकी स्ट्रक्चर अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो ये O H सिंगल बॉन्ड H यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर पार्शली चार्ज पॉजिटिव, पार्शली चार्ज नेगेटिव, पार्शली चार्ज पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर जो इसकी डायरेक्शन है इसकी डायरेक्शन है, और यहाँ पर जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट अगर हम यहाँ देखें तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इसका एग्जिस्ट करता है। या हम ये कहें कि यहाँ पर जो सेंटर जो उसके पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वे कोइंसाइड नहीं करते हैं, तो वहाँ पर इसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। जैसे अगर बात करें फॉर एग्जांपल मीथेन की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर एक सिमेट्रिक होती है। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर इसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट एक तरीके से 0 होता है। तो ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। तो जब ये दोनों मटेरियल्स की तरह का होगा, जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इनके जो डाइपोल्स हैं, जो यहाँ पर अगर हम इसको दिखाएं तो अगर हम इसको डाइपोल्स को ऐसे दिखा सकते हैं कि ये एक तरफ इसका नेगेटिव चार्ज है, एक तरफ इसका पॉजिटिव चार्ज है। इसके भी डाइपोल्स को हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर ये एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर है। पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से? न्यूक्लियस की वजह से। और नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से है? यहाँ पर ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। तो यहाँ पर जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं वे
इलेक्ट्रिक फील्ड के विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड के यानी कि थर्मल टेम्परेचर के साथ भी उनका जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनका जो सेंटर है वो कोइंसाइड नहीं करता है। तो थोड़ा इस तरह से हम उसको दिखा रहे हैं। लेकिन जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं उनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उनके सेंटर कोइंसाइड करते हैं, तो उसको हम एक स्फेरिकल शेप में यहाँ पर थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि दोनों ही एटम्स को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहाँ से क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं। एक पर पॉजिटिव चार्ज दे दें, एक पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर दे दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इनको रख सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम यहाँ रखते हैं तो इन पर एक टॉर्क काम करता है और वो टॉर्क इनको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वहाँ पर इसको ओरिएंट कराता है और उससे नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है वहाँ पर इस पर एग्जिस्ट होता है। तो ये पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं। जब डाइलेक्ट्रिक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके एटॉमिक पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ द एटॉमिक व्यू ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स। तो देखते हैं कि जब डाइलेक्ट्रिक को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं रखा था, यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर ये 0 है, तो जो उसके ये पोलर एक तरीके से नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की हम बात कर रहे हैं, तो इसके जो एटम्स हैं उनकी शेप कुछ हमने यहाँ पर सर्कुलर टाइप की दिखाई है। लेकिन जब उनको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगा करके इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम रखते हैं, या हम ये कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम रखते हैं तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो इन प्लेट्स पर चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जो एटम्स के अंदर नेगेटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करेंगे, और जो ये नेगेटिव प्लेट है वो यहाँ पर एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो उसको अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेंगे। और इनकी जो शेप है कुछ इस तरह की, ये एक इलिप्स की तरह हमने यहाँ पर दिखाया है। इस तरह से हो जाते हैं कि यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक तरफ को जाने लगता है और नेगेटिव चार्ज एक साइड में जाने लगता है। तो यहाँ पर हमने ई नोट दिखाया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट किसकी वजह से है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट है यहाँ पर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब इनका नेट इफेक्ट क्या होता है कि जो डाइलेक्ट्रिक की एक सरफेस है उस पर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है और जो दूसरी सरफेस है उस पर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ पर दो प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ को हमने लंबे एरो के साथ दिखाया हुआ है, और दूसरा है यहाँ पर जो एक तरीके से जो डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हुआ है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक पर चार्ज, सरफेस पर चार्ज इंड्यूस हुआ है। तो जब किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स एक तरीके से पोलराइज हो जाते हैं, तो इस फिनोमिना को हम पोलराइजेशन कहते हैं। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, और इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये और ये जब माइनस होंगे तो एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, और वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि इस पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ को ये काम करेगा। यानी कि पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर था ई नॉट, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करने के बाद अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई यहाँ पर रह गया, ई, और ये ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन है, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पर पोलराइज हुआ है उसकी पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, और ये उससे कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से यहाँ पर डिक्रीज हो गया, या हम कहें कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल अगर हम इनके बीच में देखें कि पोटेंशियल कितना होगा, दिस इज ई इंटू डी। अगर प्लेट के बीच का सेपरेशन यहाँ पर डी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया, तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल भी यहाँ पर डिक्रीज हुआ है जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगाया है। जो अभी हमने फैराडे एक्सपेरिमेंट में हमने दिखाया था कि पोटेंशियल कैसे डिक्रीज हो रहा है, तो वहाँ से जो रिजल्ट आया था उसको कुछ एटॉमिक व्यू के बेस पे यहाँ से इस तरह से उसको समझा सकते हैं। तो हमने कहा था कि जो कैपेसिटी है वो k टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज हुआ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखा जाता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके k टाइम्स यहाँ पर डिक्रीज होता है। कैपेसिटी k टाइम्स इंक्रीज होती है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो k टाइम्स डिक्रीज होता है। यहाँ वोल्टेज का है
तो जो वोल्टेज है, जो नेट वोल्टेज है वो के टाइम्स डिक्रीज यहाँ पर होता है, और जो कैपेसिटी थी वो के टाइम्स इंक्रीज यहाँ पर होती है। ये हमने फैराडे एक्सपेरिमेंट से उसके बारे में देखा था, और यहाँ से हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वो डिक्रीज होता है, और के फैक्टर, के इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के साथ। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर क्या होता है उसको हम देखें। उसके जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा ई नॉट, दिस इज ये कितना होगा, दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट पर कितनी सर चार्ज डेंसिटी है, ये वो है यहाँ पर, या इसको हम लिख सकते हैं कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। इस तरह से ये दिस इज द क्यू, क्योंकि चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से है। और यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन की बात करें तो वहाँ पर क्या होगा, ये सिग्मा पी इसको हम दिखाएंगे और एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। तो यहाँ पर ये होगा क्यू पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए, एक तरीके से ये होगा। क्यू पी इज़ द जो चार्ज इंड्यूस हुआ है, ये जो चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हुआ है, ये इसके डाइलेक्ट्रिक के एक साइड में जो चार्ज इंड्यूस हुआ है ये वो है, दिस इज द इंड्यूस चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, तो इसके और इसके जब हम वेक्टर एडिशन के साथ उसको माइनस करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल के आता है। तो अब हम देखेंगे कि जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी यहाँ से कैसे इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इसको अगर हम बात करें कि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितना है, तो इसको अगर देखें तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड और इंसर्टेड इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पर E की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो V इज इक्वल टू E, यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड का K टाइम्स डिक्रीज हुआ है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखी है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड तब है जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वहाँ पर फिल कराते हैं। तो इसको ये यहाँ पर सिग्मा नहीं आएगा Q, क्योंकि हमने ए यहाँ पर रखा है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो V अपॉन Q यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि V अपॉन Q कितना आता है, दिस इज इक्वल टू Q डी अपॉन K एप्सिलॉन नॉट ए, इस तरह से। तो ये क्योंकि C क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो जब इसको हम रिवर्स उल्टा करेंगे इसको तो लिख सकते हैं C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो यहाँ पर ये क्या है, दिस इज द C नॉट, तो K C नॉट यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो इस तरह से कैपेसिटी हम देख रहे हैं कि जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करा देते हैं तो उसकी कैपेसिटी K टाइम्स यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से दिस इज द इफेक्ट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, के कैपेसिटर की कैपेसिटी को डाइलेक्ट्रिक के साथ वहाँ पर हम कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर बात करें कि इंड्यूस चार्ज यहाँ पर कितना है, इंड्यूस चार्ज जो यहाँ पर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो यहाँ पर जो इंड्यूस चार्ज, ये जो इंड्यूस चार्ज है ये जनरेट होता है, वो ये कितना होता है उसको हम देखें। या हम कहें कि पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है। तो पोलराइजेशन वेक्टर कब काम करता है कि जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स है, वे पोलराइज होने लगे, तो वहाँ पर एक पोलराइजेशन वेक्टर निकल के आता है, दिस इज द पोलराइजेशन वेक्टर। और ये पोलराइजेशन वेक्टर की डेफिनेशन अगर हम यहाँ देखें तो दिस इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम के इसकी डेफिनेशन है। तो पोलराइजेशन अगर हम यहाँ पर देखें तो दिस इज द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसके एकांक आयतन के अंदर कितना डाइपोल मोमेंट होगा ये उसको बताता है। और डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो हम कैसे इसको निकालेंगे, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एक तरीके से डाइपोल मोमेंट को हम लिख सकते हैं कि सिग्मा पी इंटू ए एल, सिग्मा पी, क्योंकि चार्ज ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या लिखा जा सकता है, चार्ज पर यूनिट एरिया,
तो एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो सिग्मा इसको क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन एरिया, और यहाँ पर AL है तो A से कैंसिल हो जाएगा, Q इंटू L क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट आ जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि AL से L कैंसिल होगा तो सिग्मा P यहाँ पर ये निकल के आएगा। तो हम कहेंगे कि जो पोलराइजेशन वेक्टर है दिस इज इक्वल टू जो चार्ज इंड्यूस हुआ है यानी कि पोलराइजेशन की वजह से जो चार्ज डेंसिटी है, दिस इज द इंड्यूस चार्ज डेंसिटी, या पोलराइजेशन की वजह से चार्ज डेंसिटी है, उसके बराबर ये यहाँ पर एक तरीके से पोलराइजेशन वेक्टर इसके बराबर यहाँ पर ये होता है। तो अगर इंड्यूस चार्ज की बात करें कि इंड्यूस चार्ज वहाँ पर कितना प्लेट पर आ जाता है जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर रखते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड था, अगर उसको स्केलर फॉर्म में मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम यहाँ पर रखें तो लिख सकते हैं E0 माइनस में यहाँ पर EP पोलराइजेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से हम क्या लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A, और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन की वजह से है तो उसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर QP अपॉन QP इज़ द इंड्यूस चार्ज और सिग्मा P इज़ द इंड्यूस चार्ज डेंसिटी है यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A इसको लिखेंगे। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखेंगे कि QP जो आता है वो कैलकुलेट होकर आएगा Q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K। तो ये एक्सप्रेशन है, एक इंड्यूस चार्ज कितना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की सरफेस पर यहाँ पर इकट्ठा होगा, तो ये उस तरह से ये एक्सप्रेशन है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक वहाँ पर होता है, डाइलेक्ट्रिक की वजह से क्या क्या पोटेंशियल डिफरेंस कैसे वेरी करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और उसका एटॉमिक व्यू हमने यहाँ पर देखा कि कैसे उसके एटम्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वहाँ पर टॉर्क काम करता है, उसकी शेप कैसे हो जाती है, तो वहाँ से इंड्यूस चार्ज जनरेट हो जाता है। तो इस तरह के ये और भी टॉपिक्स इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ आगे वाली वीडियो में। तो आज इतना ही रखेंगे।